एक लड़का जो कि सुबह हो रहा है एंड अचानक से उसके ऊपर बिल्ली गिर जाती है तो वो वहाँ से उठ जाता है। उसके बाद हम लोग को इसका नाम बताया जाता है जिसका नाम रहता है कांडा सुराटा, जो कि कह सकते हो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो साकुरा हॉल में रहता है, यानी कि एक जगह है जहाँ पर वो रह रहा था। एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे ही वो उठता है वहाँ पर कोई लड़की सो रही होती है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो लड़की रहती है वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ जैसे मैं बड़ी होंगी। एंड उसका वो फालतूगिरी करने लगती है, तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, मतलब कहीं भी कूदते जा रही थी भाई वो। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर कुछ और भी लोग थे एंड वहाँ पर हम लोग को इसकी सेंसर दिखाई जाती है, जो कि कह सकते हो बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा बता रही थी। एंड साथ साथ ये बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि मेरे को कुछ नए स्टूडेंट्स के साथ मिलना है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि वो सुराता से बोलती है कि ये टूल बॉक्स लो और जाकर जो बाहर साइन है उसको सही कर दो। उसका हम लोग को पता चलता है कि जो सुराता रहता है वो बताता है कि ये है साकुरा हॉल, जहाँ पर ये सारे ही लोग रहते हैं एंड यहाँ पर जितने ही प्रॉब्लम्स तुम लोग सोच सकते हो सारी तुम लोग को देखने को मिल जाएगी। उसका जो लड़की हम लोग को स्टार्टिंग में दिखाई गई थी उसका नाम भी हम लोग को दिखाया जाता है, जो कि रहती है मिसाकी थर्ड ईयर। वहाँ पर एक और लड़का रहता है उसी घर में जिसका नाम रहता है जिन, वो भी थर्ड ईयर में पढ़ता था। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो जिन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है एंड उसके बाद हम लोग को वो लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रहता है सेंगोकू चिहिरो, मतलब एक आर्ट टीचर है जिसका नाम ही रहता है एंड कह सकते हो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है। साथ साथ हम लोग को देखने को मिलता है कि वो उसी स्कूल में पढ़ाती है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर सुराता है वहाँ पर पढ़ता है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि वो ये सोच रहा था कि कैसे वो यहाँ से बाहर निकल सकता है, उसकी ज़िंदगी नरक सी बन गई है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो सुराता रहता है अपने स्कूल जाता है एंड वहाँ पर जो उसके दोस्त रहते हैं वो उसका नाम लेता है। उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि यार सारे दोस्त उसका जो रहता है वो मजाक उड़ा रहा था कि तुम्हारे जो विल पावर है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसका हम लोग की लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ननामी रहता है, जो कि बुलाती है सारुता को। एंड आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि वो पूछती है क्या तुम अभी भी वहीं पर फंसे हुए। आगे हम लोग को देखने को मिलता है वो बोलता है कि और मैं कर भी आ सकता हूँ। उसका जो ननामी रहती है उसके साथ देख कर बोलती है कि ऐसे मत बोलो, मतलब तुम कुछ तो ज़रूर कर सकते हो। आगे हम लोग को बताया जाता है कि यार कैसे वो साकुरा हॉल में पहुंच गया था। हम लोग को देखने को मिलता है कि यार एक दिन कोई एक बिल्ली रहती है जो कि कह सकते हो अपने साथ सारुता नहीं रख सकता रेगुलर स्कूल में जहाँ पर वो पहले रहता था। मतलब उसको वो बिल्ली को रखने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। उसके लिए वो कह सकते हो स्कूल वाले से परमिशन ही मांगता है, लेकिन जो प्रिंसिपल रहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, एक बिल्ली को तुम अपने साथ नहीं रख सकते। आगे हम लोग को देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा कहता है कि प्लीज़ ऐसा करने दीजिए, लेकिन फिर भी वो अपने साथ बिल्ली नहीं रख सकता था। एंड बाद में हम लोग को पता चलता है कि और चले जाता है साकुरा हॉल में जहाँ पर सारे लोग रहते थे एंड वहाँ पर रह सकते हो वो रह भी सकते हैं एंड वो जो बिल्ली है उसको भी रख सकता है। नामी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बोलते कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, इसलिए शायद मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसका जो दोनों लड़के रहते हैं उसके साथ देखने लगते हैं, जो नामी रहती है वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ये लो तुम लोग इसको खा सकते हो। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ खाने के लिए बेसिकली लाई रहती है वहाँ पर रख देती है। सारी चीज़ें होने के बाद सारुता रहता है वहाँ पर बैठा रहता है एंड वो सोचता है कि आखिर मैं करूँ क्या, लेकिन बात तो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा सारी चीज़ों को वापस से सही करने के लिए। एंड अगले सीन में हम लोग को सुराता वापस से दिखाया जाता है, जो कि कह सकते हैं अपने सेंसे के पास जाता है एंड वहाँ पर वो सारी चीज़ें उनसे बता रहा होता है कि मतलब ये वो। तभी वो जो सेंसर रहती है बोलती है क्या ऐसी बात है, लेकिन शायद यहाँ पर कोई हॉट लड़का अभी तक मेरे को मिला नहीं है। एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है वो बताती है कि मैंने कुछ लड़कों से नंबर एक्सचेंज किया है। उसके बाद वहाँ पर जितने भी सर और मैम लोग थे सारे लोग बहुत सारे शॉक हो जाते हैं जितने भी लोग इन लोग की बातें सुन रहे थे। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि यार उसके बाद ये लोग मेन टॉपिक पर आते हैं एंड वहाँ पर जो सेंसर रहती है वो बताती हैं कि ये देखो ये मेरी कज़न है जो कि अब हमारे साथ रहने वाली है, तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो उसकी फोटो। एंड इसका नाम रहता है शीना माशिरो, जो कि कह सकते हो इंग्लैंड से आने वाली है। एंड वहाँ पर कह सकते हो उसको काम मिल जाता है कि जाकर तुम्हें इसको देखना पड़ेगा, यानी कि इसको पिकअप करना पड़ेगा। वहाँ पर जो बेसिकली अपना मेन कैरेक्टर था वो कहता है कि मैं सारी चीज़ें क्यों करूँ, मेरे को उसको नहीं लाना, लेकिन फिर भी यार उसको करना तो पड़ता है, ऑफकोर्स वो बड़ा हो चुका है एंड उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो कि उसके सेंसर बोलेंगे। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि मार्केट प्लेस से जा रहे थे वहाँ पर कुछ लोग जो कि सामान वामान बेच रहे थे उसको पहचान लेते हैं एंड सारे लोग कह सकते हैं उसको देखकर बोलते हैं कि हाँ ये वो। उसका तभी वो जो आंटी रहती है वो बोलती है कि तुम्हें मेरे ख्याल से अपने फैमिली के पास वापस चले जाना चाहिए। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि नहीं, एक जो असली इंसान होता है यानी कि एक असली मर्द होता है वो ये सारी चीज़ें झेल सकता है, अपने बल पे खड़ा हो सकता है। तुम जैसा भी करो ठीक कर रहे हो, तुम अकेले रह सकते हो। तभी हम लोग को देखने को मिलता है जो सुरता जाता है बैठ जाता है कुछ खाने लगता है, बोलता है कि शायद मेरे को अपने फैमिली के पास लौट जाना चाहता, मतलब ठीक है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है वो जो लड़की रहती है सामने बैठी रहती है वो उसको पहचान नहीं पा रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ देर बाद जब वो फोटो को देखता है तो उसको पहचान लेता है। एंड जैसे ही वो उसके पास जाता है तो यार मतलब वो शॉक हो जाता है, बिकॉज जो लड़की रहती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, लेकिन जो पिक्चर उसके सेंसर ने दी थी उसमें ये लड़की बहुत ज़्यादा छोटी लग रही थी। एंड उसके बाद फाइनली हम लोग इस लड़की का फेस रिवील कर दिया जाता है, तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड उसका पता चलता है कि जब अपना मेन कैरेक्टर उसको देखकर मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको सुंदर लग रही थी। आगे हम लोग पता चलता है कि जो सुराता रहता है अपना नाम बताता है एंड उसको बताता है कि जो चिहिरो सेंसाई थी उन्होंने मेरे को भेजा है तुम्हें लेने के लिए यहाँ से। एंड उसका कर सकते हो जब वो उसकी फोटो को देखता है तो वापस उसको अजीब सा लगता है कि मतलब यार इतनी छोटी पिक्चर देने की क्या जरूरत थी। एंड उसके बाद वो ये भी सोचता है कि लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता था कि मैं उसको पहचान तो जरूर लूंगा। आगे वो जो लड़की रहती है ज़्यादा कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी एंड वो सुराता से एक क्वेश्चन करती है कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। तो उसका सुराता थोड़ा सा चुप हो जाता है, उसका वो उससे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है।
तो वो बोलती है कि मुझे पता नहीं। उसका कह सकते हैं दोनों घर चले जाते हैं। वहाँ पर कह सकते हो जो अपनी वो जो लड़की रहती है यानी कि जो परेशान कर रही थी स्टार्टिंग में इस लड़के को, वो हम लोग को दिखाई जाती है। एंड ये लोग कह सकते हो खाना पीना बहुत ही अच्छे से खाने लगते हैं। एंड हम लोग को पता चलता है कि यार जो बेसिकली वो जो लड़की रहती है जिसको लेने गया था अपना मेन कैरेक्टर, वो बताती है कि बेसिकली वो सेकंड ईयर आर्ट स्टूडेंट है। एंड ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश जाता है क्योंकि ये लोग सेम ही एज के हैं। शीना किसी से ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रही थी। एंड फाइनली वो खाना खाना शुरू कर देती है। उसका जो पीछे से जिन रहता है वो आ जाता है सुराता के कान में बोलने लगता है कि उसको देखे वो जो लड़की है वो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, अगर तुम ऊपर से नीचे देखोगे तो ये कितनी ज़्यादा सुंदर है। इन्हें सारी चीज़ सुनकर उसको बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। एंड उसके बाद कह सकते हो वहाँ पर वो जो लड़की रहती है वो जाती है टीवी के पास एंड टीवी चला देती है। एंड वहाँ पर कहती है कि मैं शीना के यहाँ पर वेलकम करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई है उसके लिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी वहाँ पर सुराता को। एंड इसका वो अपने रूम में आ जाता है और वो सोचता है कि आखिर शीना मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, मतलब ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा अजीब है यहाँ पर। आगे हम लोग को देखने को मिलता है, ये भी बोलते हैं कि शायद वो मेरे को बहुत ज़्यादा बोरिंग समझ रही होगी कि ये कैसा लड़का जो कि बहुत ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है वो जो बिल्ली रहती है उसके साथ खेलने लगती है। वहाँ पर जो सुराता रहता है सेंसे के पास जाता है एंड उनके पास जाकर वो एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिर में शीना साकुरा हाल में क्यों आ गई, मतलब वो अगर इंग्लैंड में रहती थी तो वहाँ पर तो और भी चीज़ें अच्छी होंगी। तभी हम लोग को पता चलता है तो जो सेंसे रहती है बोलती है कि जो भी चीज़ हो लेकिन तुम्हें जो शीना का देखभाल बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। एंड तुम जानते हो ना अगर तुम ऐसा नहीं किए तो क्या होगा। जो शीना है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, तुम्हें उसके अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है सारी चीज़ सुनने के बाद उससे कह सकते हो कुछ वो कर तो सकता नहीं था वहाँ पर। वो उसके रूम में चले जाता क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था। इन लोग सेम स्कूल में जाने वाले थे। जैसे ही वो कह सकते हो उसके रूम में जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा बिखरा होता है। एंड जैसे ही वो उसके स्क्रीन पर देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो वहाँ पर शीना ने दो कैरेक्टर्स बनाए थे जो कि आपस में प्यार में पड़ गए थे। मतलब कह सकते हो एक रोमांटिक स्टोरी जो कि उसने ड्रॉ की थी। ये सारी चीज़ें देखकर वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है, लेकिन वो फिर सोचता है कि क्या ये इतनी जल्दी खत्म हो गई स्टोरी। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि वो शीना को फाइनली ढूंढने लगता है एंड देखने को मिलता है कि वो जो टेबल रहता है उसके नीचे ही सोई रहती है। एंड जैसे ही वो उसको उठाता है तो हम लोग को पता चलता है कि भाई शीना कपड़ा ही नहीं पहनी थी। तो मतलब वो जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है बहुत ज़्यादा शॉक में चले जाता है एंड बोलता है कि क्या यार तुम कम से कम एटलीस्ट कपड़ा तो पहन लो, ये सारी चीज़ तुम क्या कर रही हो। तभी जो शीना रहती है वो बस चुप रहती है। तो उसका हम लोग को पता चलता है कि जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि हम लोग को स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, क्या तुम जल्दी नहीं कर सकती। अब उसके बाद भी जो शीना रहती है वो चुप ही रहती है वहाँ पर। तो उसका जो सुराता रहता है वो फाइनली कपड़ा वगैरह ढूंढने लगता है एंड उसको दे देता है एंड उसका वो कपड़ा पहन लेती है। वहाँ से कह सकते हो ये लोग फाइनली तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। तभी हम लोग को पता चलता है कि भाई उसके बाल भी सही नहीं थे, तो जाकर अपना बाल सही करने लगती है। एंड वहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि जो सुराता रहता है उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। एंड वो फिर वो बताता है अपने दिमाग में बोलकर कि मैं एक सफ़ेद बाल वाली लड़की से फाइनली मिल गया जो कि ये सारी चीज़ें करती थी। उसका शाम को हम लोग को दिखाया जाता है जो सुराता रहता है फाइनली सबको एक साथ इकट्ठा करता है, जिन हो गया या फिर वो जो सेंसे थी सबको एक साथ इकट्ठा करता है। बताता है कि बहुत ज़्यादा अजीब है शीना, मतलब क्या इसको कुछ आता भी है कि नहीं। स्कूल जाते समय इसने इतनी सारी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। सुबह की मैं अगर बात करूँ तो अपने सॉक्स में कह सकते हो सही से पहन भी नहीं सकती, इसको कुछ भी नहीं आता, सारी चीज़ें मेरे को ही करनी पड़ती है इसके लिए। एंड उसका जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो ये अचानक से गायब हो गई थी, पता नहीं कहाँ पर। एंड फाइनली कह सकते हो हम लोग स्कूल पहुंचे जब सेकंड पीरियड स्टार्ट होने वाला था। मतलब ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा अजीब है। क्या वो नॉर्मल लाइफ खुद से जी नहीं सकती या फिर उसको आता नहीं, या फिर क्या पहले इस सारे सिस्टम में कभी रही नहीं है, मतलब क्या ये सारी चीज़ें उसके लिए नहीं है। एंड मतलब क्या वो खुद से कभी कुछ नहीं कर पाएगी। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो उसके जिन रहता है या फिर सेंसर रहती वो सारे लोग उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। वेल उसका हम लोग को पता चलता है कि भाई किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि सुराता क्या बोल रहा है। उन लोग का बस यही कहना था कि अगर मैं बात करूँ शीना की तो शीना बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की जो कि चुप रहती है और अपने काम अच्छे से करती है। एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो शीना रहती है सुराता को देखकर बोलती है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहती हूँ एंड होपफुली हम लोग फ्यूचर में बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। ये सारी बातें सुनकर जो सुराता रहता है बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि यार बेसिकली जो सुराता रहता है वो काम करने चले जाता है, यानी कि उसको कुछ खाना वाना का कुछ बनाना रहता है उस दिन। तभी हम लोग को पता चलता है कि वो जो लड़की रहती है थर्ड ईयर वाली वो भी वहाँ पर आ जाती है। इन लोग आपस से बात करने लगते हैं और उसका वो बोलता है कि मैं जल्दी साकुरा हॉल को छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर अब नहीं रहना। एंड उसका वो जो लड़की रहती है पूछने लगती है ऐसा क्या है। तभी हम लोग अगले मोमेंट पर देखने को मिलता है कि वहाँ पर वापस से शीरो आ जाती है एंड वो वापस से कपड़ा नहीं पहने रहती। ये सारी चीज़ें देखकर वो दोनों ही लोग शॉक हो जाते हैं इस बार। एंड उसकर वहाँ पर जो सुराता रहता है वापस से कह सकते हो शर्मा जाता है बोलता है क्या तुम मेरे को जीने नहीं दोगी। एंड आगे हम लोग को देखने को मिलता है वो जो लड़की रहती है वो बोलती है ठीक है तुम बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रही हो शीरो, ऐसा वो लड़की बोलने लगती है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बोलता है कि मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए टाइम नहीं है शीरो, चल अब तुम मेरे साथ। उसका शीरो को कपड़ा वगैरह जो भी रहता है उसको बहुत सही कर देता है एंड ये लोग जाते हैं वापस से एक मॉल में। एंड वहाँ पर जाने के बाद कह सकते हो कुछ खाने को रहता है। तो वहाँ पर जो सुराता रहता है सोच रहा होता है क्या मैं इसके लिए पैसा खरीदूँ या फिर मैं क्या इतना महंगी चीज़ खरीदूँ। नेक्स्ट मोमेंट पर जो शीरो रहती है वो कुछ सोचती नहीं डायरेक्टली खाना शुरू कर देती है। उसी स्टोर पे जो ननामी रहती काम कर रही होती है यानी इन दोनों को एक साथ देख लेती है एंड उसका वो सोचती है कि ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। उसका जो वहाँ पर सुराता रहता है वो ननामी से माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें इन सारी चीज़ों के लिए खर्चा देना पड़ा ननामी। एंड उसका जो ननामी रहती है बोलती नहीं कोई बात नहीं। उसका जो वहाँ पर शीरो होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो एक सेकंड ईयर है जो कि यहाँ पर ट्रांसफर हुई है। उसका जो ननामी रहती है बहुत ही कह सकते हैं उसको शक होने लगता है कि ये लोग इतना ज़्यादा क्लोज क्यों हैं। तभी हम लोग को देखने को मिलता है जो शीरो रहती है बोलती है कि जो सुराता है वो मेरा पहला लड़का है।
मतलब कह सकते हो ये मेरा फर्स्ट बॉय है। अब वहाँ पर जो ननामी रहती है सोचती है कि मतलब ये कहना क्या चाहती है, क्या ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, क्या इन लोगों ने वो सब भी कर लिया है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था वहाँ पर। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो सुराता तो बोलता है शीना से, तुम ये सब क्या बोल रही हो। उसका जो शीना रहती है बोलती है कि मैं तो बस ये बोलना चाहती हूँ कि इंग्लैंड में जब मैं थी तो वहाँ पर सिर्फ मैं लड़कियों के साथ रहती थी, लेकिन तुम एक पहले लड़के हो जिससे मैंने आज तक बात करी है। एंड वहाँ पर कह सकते हो जो ननामी रहती है स्कूल में कभी भी बात नहीं करती उसके साथ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जो वहाँ पर सेंसर रहती है वो आ जाती है वहाँ पर, एंड उसका जो सारोता रहता है वो सारी चीज़ें उनको बताता है कि कैसे शीरा उनको परेशान कर डाली है। मतलब उसको पैसे देने पड़ते हैं, वो कुछ भी अपना काम खुद से नहीं कर पाती है, वो वहाँ पर हंसने लगती है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है वो वापस क्लास में लौट जाता है। एंड वहाँ पर तभी जो उसका दोस्त रहता है वो दिखाता है एंड बोलता है कि इसको देखो, यहाँ पर हम लोग को दोनों ही सिंपैथ दिखाए गए हैं जो कि एक इंटरव्यू दिए हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है लोग वही रहते हैं जो इन लोग के घर में रहते हैं, यानी कि जिन और वो जो लड़की थी, ये लोग साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं, ऐसा वो बता रहा था। तभी हम लोग को देखने को मिलता है अगले ही मोमेंट वहाँ पर शीना आ जाती है। जो शीना रहती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो सारे क्लास वाले बोलते कि भाई क्या मतलब है, इतनी अच्छी लड़की हम लोग के क्लास में कैसे आ गई। एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ पर सुराता जाकर उससे बात करने लगता है, इन लोग साथ में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर शीना बोलती है कि मैं अकेले घर जाने वाली हूँ, तो उसका वो बोलते हैं नहीं तुम अकेले घर नहीं जा सकती। तभी उसको ये रियलाइज होता है कि भाई वो क्लास में ऐसा वो नहीं बोल सकता। एंड वो बोलती है कि ठीक है तुम घर जाओ लेकिन थोड़ा अपना ध्यान रखना। तभी हम लोग को देखने को मिलता है जो उसके दोस्त रहता है पीछे से आकर उसका गला पकड़ लेता है एंड बोलता है कि आखिर तुम्हारा उस लड़की के साथ चल के रहा है। तभी हम लोग को आगे शीना दिखाई जाती है जो उसके हाथ में कह सकते हो एक बैग रहता है, साथ में उसके बगल में एक दोस्त रहती है उसकी, वो लोग आपस में बात कर रहे थे साथ में एंड जाते हुए। तभी कह सकते हो वहाँ पर जो शीना रहती है बताने लगती है अपने दोस्त के बारे में, यानी कि सरोता के बारे में जो कि उसके साथ रहता है। एंड तभी वो कह सकते हो वापस से कन्वीनियंस स्टोर पर चली जाती है, वहाँ पर ननामी काम कर रही होती है। एंड उसका जो शीनो रहती है वहाँ पर जाकर बता देती है कि इंग्लैंड में असल में लड़कियों के साथ में रहती थी एंड सुराता पहला लड़का जिसके साथ में दोस्त बनी। तो यहाँ पर कह सकते हो जो ननामी रहती है उसको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब ननामी की बात करते हो ये सोच रही है वो कैसे सुराता से वापस से बात करेगी। एंड उसका वहाँ पर शीना बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया था शुरुआत में एंड तुमने चीज़ों को बहुत ही गलत वे में ले लिया था। एंड वहाँ पर जो ननामी रहती है बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है एंड सोचती है कि मुझे मुझे माफ़ करना, मैंने ऐसा करा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो शीना रहती है उसकी नज़र कुछ खाने वाली चीज़ पर पड़ जाती है एंड वो सोचने लगती है कि अब मैं इसको कैसे खरीदूँ। तो ननामी बोलती क्या तुम्हें सारी चीज़ें पसंद है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो शीरो की दोस्त रहती पीछे से आती है एंड वो सारी चीज़ें खरीद लेते हैं एंड उसके लोग वापस घर जाने के लिए निकल जाते हैं लोग साथ में ही खाते हुए। तभी हम लोग को आगे दिखाया जाता है जो सुराता रहता है अपने घर पहुंच जाता है वहाँ पर अपने बिल्ली के साथ खेलने लगता है। एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है साथ में बगल में जिन भी आ जाता है एंड वहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है बहुत सारी गोभी रहती है यार, मतलब गोभी इधर उधर पड़ी हुई थी। तो उसका जिन बताता है कि ये मेरा बर्थडे है। उसका पता चलता है कि जो लड़की थी मिसाकी जो लोग क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग में दिखाई गई थी वो ये सारी चीज़ें की हुई थी। एंड उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि और बेसिकली जिन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, ये चीज़ यहाँ से हम लोग को पता चलता है। जिन ये भी बताता है कि जब मेरा पिछला बर्थडे था तो जो मिसाकी वो एक केक बन गई थी, मतलब वो कुछ भी कर लेती है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है वापस से एक बॉक्स रहता है उसके अंदर से जो बेसिकली मिसाकी रहती निकल जाती है एंड वो जिन की तरफ दौड़ने लगती है। तभी जो जिन रहता है एक कपड़ा लेता है एंड उसके मतलब कह सकते हो वो कपड़ा नहीं पहने रहती, तो बेसिकली उसको जो क्लोथ्स रहता है सारे उसको ऊपर डाल देता है। एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं इस कैबेज को अब खाने जा रहा हूँ। एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि वो जो लड़की रहती है वो वापस से उसको हटा देती है और उसके ऊपर कूद जाती है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है जो सुराता रहता है दरवाजा बंद कर वहाँ से भाग जाता है एंड बोलता है कि अब मैं कुछ नहीं करने वाला। एंड न्यूज़पेपर की तरफ देखता है एंड वहाँ पर कोई एक बड़ा राइटर रहता है जो कि वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि लाइफ में अगर कुछ भी मौका मिले, कोई भी चांस मिले तो उसको हमको मिस नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा करेज तो रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सुराता पढ़ ही रहा होता है। तभी वहाँ पर शीना आ जाती है। जो शीना रहती है वो सुराता से बोलती है कि चलो तुम मेरे रूम में चलो। सुराता को बहुत ही गहरे नज़र से देखने लगती है। उसका जो सुराता रहता बोलता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। उसकर वहाँ पर जो शीना रहती है डायरेक्टली बोल देती है कि मैं चाहती कि तुम अपना कपड़ा पूरा निकाल दो। एंड उसका जो सुराता रहता बोलते क्या तुम बोलना क्या चाहती, मतलब ये सारी चीज़ तो मेरे से क्यों बोल रही है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। उसका जो शीना रहती है बोलती है कि ऐसा अयानो ने मेरे को बोला था करने को। एंड उसका जो वहाँ पर सुराता रहता बोलता है ऐसा लेकिन क्यों। उसको बताती है कि लास्ट ईयर जब मैं मांगा कॉम्पिटिशन में एंटर की थी तो मैं वहाँ पर हार गई थी। शायद मैं चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अभी तक देख नहीं पाई हूँ, कैसे मेरे को एक रोमांटिक स्टोरी लिखनी है, तो शायद मेरे को तुम मदद कर सकते हो इन सारी चीज़ों में। तो उसका जो सुराता रहता बोलता है कि इतना एक्सट्रीम जाने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है एंड तुम मेरे को नेकेड क्यों देखना चाहती हो, मतलब ये बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है। उसका हम लोग को देखने को मिलता है जो शीना रहती बोलती है अच्छा तुम अपने कपड़े नहीं उतारोगे तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। उसका वो बोलती है नहीं ऐसा मत करो, मतलब ठीक है जैसा भी तुम बोलो मैं कर लूँगा। एंड ऐसा वो कर सकते हो कह के फंसा लेती है वहाँ पर सुराता को। एंड जो सुराता रहता है वो तैयार हो जाता है एंड फाइनली अपने कपड़ों को उतार देता है। तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो उसका सारी चीज़ें बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो शीना रहती है उसको ऑब्जर्व करने लगती है, मतलब कह सकते हो उसको मांगा लिखने रहती है तो उस तरीके से उस चीज़ों को देख रही थी। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो वहाँ पर सुराता रहता है उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। एंड उसका वो ये भी बोलती है कि तुम्हारा जो गला है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। एंड आगे हम लोग को दिखाया जाता है वो उसके चेस्ट की तरफ और भी ज़्यादा पास पहुँचती है। वहाँ पर भाई अपना जो सुराता है उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एंड उसका बोलती है कि जो वहाँ हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, ऐसा सुराता को बोलती है। तभी हम लोग को आगे दिखाया जाता है, तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, उसको मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर शीना रहती बोलती है क्या तुमने इसके पहले किसी लड़की के साथ ट्राई किया है।
तभी वहाँ पर जो सुराता था तो बोलता है नहीं, मतलब तुम ये सारी चीज़ें मेरे को क्यों पूछ रही हो। तभी ये बोलती कि हाँ मैं सरप्राइज भी नहीं हूँ, तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड ये सारी चीज़ मेरे ख्याल से तुमने पहले बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की होगी। उसका वो बताता है कि हाँ मैं पहले सॉकर खेलता था बचपन में, इसलिए मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा सही है। एंड उसका वो बताता है कि मैंने लेकिन बाद में छोड़ दिया। तो उसका शीना पूछती है ऐसा तुमने क्यों किया था। उसका बताने लगता कि असली बात है कि मैंने अपना पैशन उसमें खो दिया था। मैं उन सारी चीज़ों में उतना ज़्यादा अच्छा कर नहीं पा रहा था जितना मैं कर सकता था, इसलिए शायद चीज़ें मेरे साथ उतनी ज़्यादा अच्छी हुई भी नहीं। एंड बाद में मेरा जो इंटरेस्ट है वो सॉकर से हटने लगा एंड उसका मैंने सारी चीज़ें ही छोड़ दी। आगे हम लोग को दिखाया जाता है ये सारी चीज़ सुनने के बाद जो शीना रहती है वहाँ से हट जाती है एंड बोलती है कि ठीक है अब मैं ड्राइंग कर सकती हूँ। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो मतलब वापस से मांगा वगैरह बनाने लगती है। सुराता उसको देखकर बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसका जो शीना रहती है बोलती है हाँ मुझे करना तो अच्छा लगता है। एंड उसका आगे हम लोग को दिखाया जाता है वो वापस उसके पास आती है एंड उसको पकड़ लेती है। नेक्स्ट डे हम लोग को वापस से ननामी दिखाई जाती है जो कि उसके घर के पास से जा रही थी एंड वहाँ पर सुराता भी वहाँ से निकलता है। उसका वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उसको देखकर एंड बोलती है कि अरे मैं तो तुमसे कभी गुस्सा ही नहीं थी। वो जो कल लड़की थी हाँ वो थोड़ी अजीब थी लेकिन ठीक है, मैं मेरे को तुम्हारे ऊपर कोई भी गुस्सा नहीं आ रहा। आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो सुराता रहता है वहाँ पर बोलता है कि एक्चुअली जो शीना है उसको एक मांगा आर्टिस्ट बननी है, इसलिए शायद वो थोड़ी सी अजीब एक्ट करती है लेकिन मेरे ख्याल से वो सही है एंड मेरे ख्याल से मैं उसको चीयर कर सकता हूँ एंड वो बहुत ही अच्छी लड़की है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि वो ये भी बोलता है कि ननामी तुम भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है क्योंकि तुम्हें एक वॉइस एक्टर बनना है। एंड वो भी बोलता है कि चाहे मैं ननामी की बात कर लूँ चाहे मैं शीना की बात कर लूँ, दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं एंड शायद एक दिन कभी ऐसा भी आएगा जब मैं भी अपनी चीज़ों को पहचानूंगा एंड हार्ड वर्क करूंगा। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो शीना रहती है वो एक नॉर्मल लड़की नहीं रहती है। वहाँ पर जब वो जाता है अपने घर पर तो वहाँ पर एक मैगजीन पड़ी रहती है एंड उसको देखकर बहुत ज़्यादा वो शॉक हो जाता है एंड उसका शीना बताती है कि इसको मैंने ड्रॉ किया है। एंड फिर हम लोग को पता चलता है कि भाई ये लड़की कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी स्टार रह चुकी है।